थोड़ा लगा वीडियो में रोड ने रोड में मदीना मोड़ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द रिंग रोड इसको कहा जाता है। और आपने अभी तवज्जो हमारी तरफ रखी है। रिंग रोड से हम जाते हुए दाएं साइड पे मस्जिद बिलाल आपको नज़र आएगी, हमारे यमीन साइड पे राइट साइड पे मस्जिद बिलाल, आगे मीनार भी आपको नज़र आ रहा है। और उसी के साथ ही हमारे लेफ़्ट साइड पर देखें छोटा सा गुंबद नज़र आएगा, ये मस्जिद उस्मान है। छोटा सा गुंबद मस्जिद उस्मान है। और हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफत के दौर में आपकी अदालत यहाँ हुआ करती थी, इसको मस्जिद उस्मान कहा जाता है। ये मस्जिद उस्मान है। और इसी के साथ ही आप थोड़ा मुलाहिज़ा फरमाएं, ये नई इमारत बन रही है, अभी बन रही है। 1400 साल से अब तक यहाँ कुछ नहीं था, अब इमारत बन रही है। यहाँ सूरत फलक वन्नास नाजिल हुई थी। ये वो मुक़द्दस जगह है जहाँ सूरत फलक और वन्नास कुरान पाक यहाँ कंप्लीट हुआ। आखिरी 2 सूरतें यहाँ नाजिल हुई। मस्जिद बिलाल का व्यू देखें, ये तारीख़ी मस्जिद बिलाल है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से है मस्जिद बिलाल। और वही रिंग रोड है, इसको यहाँ अरबी में दायरी कहा जाता है, रिंग रोड इसको इंग्लिश में कहा जाता है। उसे रिंग रोड में हम सफ़र कर रहे हैं। हमारी राइट साइड पर बाहर है, हमारी लेफ़्ट साइड पर मरकज़ी इमारत हैं जहाँ आके हुज्जाज कराम आके यहाँ ठहरते हैं, रुकते हैं। और यहाँ मदीना मुनव्वरा का पूरी दुनिया में मशहूर अलबैक भी आपको नज़र आ रहा है। जब भी आपने यहाँ आना है तो अलबैक ज़रूर खाना है इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला। ये सामने अलबैक की इमारत है, अल जज़ीरा में अलबैक है। और यहाँ हुज्जाज कराम आते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं। और आप खुश नसीब जो देख रहे हैं, थोड़ी सी तवज्जो देखें कि हम बिल्कुल जन्नतुल बकी के सामने आ गए हैं। ये जन्नतुल बकी दुनिया का वाहिद अज़ीम कब्रिस्तान शरीफ है जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस वाले ये लोग हैं। और जन्नतुल बकी वो अज़ीम शान कब्रिस्तान है जिसमें हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आराम फरमा है। ये जन्नतुल बकी वो मकाम है जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे यहाँ आराम फरमा है। हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो मक्का में जन्नतुल मुअल्ला में आराम फरमा है। हज़रत मैमूना मक्का से मदीना की तरफ जो रोड आता है उस रोड पे ही साथ ही मज़ार वाक़ हज़रत मैमूना का। और बाकी हुजूर की जमी तमाम अज़वाज मुताहरात जन्नतुल बकी में आराम फरमा है। और हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नतुल बकी में आराम फरमा है। और हज़रत खातून जन्नत सैयदा तय्यबा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप भी इसी जन्नतुल बकी में आराम फरमा है। और सैयदना इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी जन्नतुल बकी में आराम फरमा है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जम्मे गफ़ीर सहाबा कराम इसी जन्नतुल बकी में आराम फरमा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब मैं उठूँगा तो सबसे पहले अहले बकी को उठाऊँगा, ये हमारे पड़ोस वाले हैं। तो हम दिली दुआ करते हैं कि मौला कुद्दूस जब भी हमें मौत आए तो हमें अल्लाह ताला जन्नतुल बकी नसीब फरमाए। आप अभी मुलाहिज़ा फरमाएं, ये आपको सामने जबल उहद पहाड़ नज़र आ रहा है। जबल उहद वो अजीम शान पहाड़ है जिसके बारे में मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि जाबलुन उहुदुन व युहिब्बुना व नुहिब्बुहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे नबी ने फरमाया वो उहद का पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करते हैं, हम इस उहद पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। और कितनी खुश नसीब पहाड़ है जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करता था। और हुज़ूर ने मोहब्बत का इजहार भी फरमा दिया कि ऐ सहाबा ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करते हैं, हम इस पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। इसी की निस्बत से एक और हदीस मुबारक है, जम्मे गफ़ीर तमाम सियासिता की किताबों में ये हदीस रिवायत मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं और मेरे साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्तज़ा इसी उहद पहाड़ के ऊपर आप वाक़े थे तो पहाड़ झूमने लगा, हिलने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए पहाड़ तुझे पता नहीं है कि आपके ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक़ है, 2 शहीद है।
سبحان اللہ، کتنی پیاری حضور نے بات فرمائی کہ ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، تو پہاڑ جو جھوم رہا تھا وہ ساکت ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، ہمارے تمام ویورز کو، خضر حیات یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو بھی ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں اور ہمارے اس چینل کو آپ نے خوب دیکھنا بھی ہے اور ویڈیو پوری واچ کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے گا، مالا مال فرمائے گا، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین دنیا آخرت میں ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ ہماری رہائش بالکل قریب ہے، جنت البقیع کے سامنے روڈ، یہ طریق روڈ ایئرپورٹ روڈ مشہور ہے، ایئرپورٹ روڈ مشہور ہے، اسی روڈ پہ ہم تقریباً مسجد نبوی سے تقریباً 3.5-4 کلومیٹر کی مسافت تقریباً، ایسے حضرت خضر حیات تقریباً ایسے ہی مسافت ہوتی ہے، 2.5-3 کلومیٹر۔ ہم یہاں قریب الحمدللہ رہتے ہیں، مدینہ منورہ میں رہنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں شرف نصیب بخشا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمارا یہاں زندگی میں رہنا نصیب میں، اللہ تعالیٰ ہمیں مدینے میں رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے خضر حیات بھائی یوٹیوب چینل پر بہت ہی محنت کریں۔ یقیناً پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کتنی محنت ہوتی ہے، جب میں ان کے ساتھ ہوں الحمدللہ، مدینہ منورہ کے مختلف مقدس مقامات کی ویڈیو بنا رہے ہیں، تو یقیناً بہت محنت کا کام ہے، دل سے محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دین میں، علم میں، عمل میں، ان کے اولاد میں، اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ میں اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرماوے۔ اللہ رب العالمین دنیا آخرت میں ان کا حامی اور ناصر رہے، مدینہ منورہ میں رہنے کی اللہ توفیق عطا فرماوے۔ جو بھی ہمارے ویورز دوست احباب مدینہ ہیں، اللہ پاک سب کو آنے کی توفیق عطا فرماوے۔ سب کے لیے ہمارے دلی دعا ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخری ویورز ہماری گزارش ہے کہ جو بھی آپ دیکھیں، آپ اہل علم لوگ ہوں گے، ضرور ہوں گے، ہمیں اتنا علم نہیں ہے، اگر کوئی کمی پیشی ہو تو ضرور اللہ کی رضا کے لیے ہماری اصلاح ضرور کیجیے گا، کمنٹس میں بتائیے گا کہ ہم نے کہیں کمی پیشی تو نہیں کی، ویڈیو ہماری کیسی بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں عزت عظمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔